नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। आज हम जीवन की वास्तविक संपत्ति के बारे में के भाग 2 पे चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने चर्चा करी थी कि जो वास्तविक संपत्ति है वो पहले हमारे स्वयं से शुरू होती है, जिसमें हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ शामिल होती है। दूसरी हमारी संपत्ति होती है रिश्ते, जिसमें हमारे दोस्त आते हैं, करीबी लोग आते हैं। तो रिश्तों की चर्चा में हमने बात एंड करी थी कि आज आप देखेंगे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचान रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए ऑनलाइन रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं। नहीं तो एक समय आप भी जानते हैं कि कैसा हुआ करता था, हमारे दादाजी परदादी जी के टाइम पे कैसे शादियाँ होती थी। तो इस संपत्ति को आपको समझना होगा कि जो हमारे रिश्ते हैं वो हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। और आपके जीवन में मुश्किल से 30 से 40 लोगों में आपके जो करीबी है वो 30 से 40 लोग होंगे जो बहुत क्लोज़ है। उनको निभाइए, उनसे बातचीत करिए, उनके हालचाल जानिए, आगे रह के इनिशिएटिव कीजिए, आगे रह के कुछ करिए उनके लिए, उनसे मिलिए, उनको गिफ्ट दीजिए, उनको एहसास करिए कि आपको उनकी परवाह है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो जब आपको कॉल करेंगे तभी आप कॉल करेंगे, या फिर वो आपके लिए कुछ करेंगे तो ही आप उनके लिए कुछ करेंगे। आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि देखिए अंततः हमारा कुछ भी प्रोग्राम हो तो वही लोग काम आते हैं और वही लोग हम उनको ही इनवाइट करते हैं। भले हमारे मन में मतभेद हो, या फिर हम उनसे रूठे हो, या फिर कोई भी ऐसी बातचीत हो या जिसकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब चल रहे हो, तो उसको आप शॉर्ट आउट कीजिए। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आप इन सब में उलझे रहेंगे तो आप वास्तव में जीवन को आनंद नहीं ले पाएंगे। तो आप रिश्तों की अहमियत समझ लिए। आज हम तीसरे नंबर का जो सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है मानव जीवन में, जो इस लोक के साथ हमारे परलोक को भी सुधारती है, वो है कर्म की संपत्ति। तो कर्म की संपत्ति को समझिए। कर्म ऐसी करेंसी है जो मरने के बाद और अगले जीवन में आपके काम आएगी। तो कर्म की करेंसी पे फोकस करिए। क्योंकि देखो, ये जो रिश्ते हैं, माता पिता है, भाई बहन है, चाचा है, फूफा है, ये सब रिश्ते इसलिए बने हैं कि आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ते, क्योंकि आपने चयन नहीं किया है, जो आपका जन्म हुआ है उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपने कोई चयन नहीं किया कि मुझे इसी परिवार में जन्म लेना था। तो अगर आपका जन्म उस परिवार में हुआ है तो ज़रूर आपके प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे। उन लोगों का आपके ऊपर कोई ऋण होगा, या फिर आपका उनके ऊपर कोई ऋण होगा, जिसको चुकाने के लिए आज आप उस परिवार में जन्मे हैं। तो इस बात को आप समझिए। कर्म की संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरने के बाद यहाँ पे जो आप संपत्ति इकट्ठा करेंगे, आप किसके लिए संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक ज़रूरत है वो तो आपके पास होती है। अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान है तो आप दुनिया में 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है। आप उनसे बहुत बेहतर हैं। दुनिया में करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास भगवान ने पूरा शरीर नहीं दिया है, जिनके कोई की आँख नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई मानसिक मंदता है किसी के अंदर, कोई पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। तो उस बात को समझिए कि आप कितने उस ईश्वर का प्रतिदिन शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको पूरा शरीर दिया है, सोचने समझने तो बुद्धि दी है। आप जीवन को, आने वाली समस्याओं को चैलेंज के रूप में लीजिए। जैसे बचपन में हम गेम नहीं खेला करते थे, वैसे ही आप उसको चैलेंज के भांति लें कि एक चैलेंज है मेरे जीवन में, मैं इसे जीत कर ही रहूँगा। समस्या नहीं आएंगी तो आप खुद ही सोचो कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आए तो आपकी जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा। हर चीज़ का आनंद उसके विपरीत होता है, तभी उस चीज़ का आनंद आता है। अगर आप जब प्यासे रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ही जो पानी पीते हैं उसका आनंद ले पाते हैं। या बहुत ज़ोर से भूख लगती है, जब हम बहुत भूखे रहते हैं तभी हम भोजन का आनंद ले पाते हैं। या फिर कई समय तक आप जागे हो तो ही आप नींद का आनंद ले पाते हो, या आपने कड़ी मेहनत की हो तो ही आप नींद का आनंद ले पाते हो। तो इस बात को समझो कि जब विपरीत, हर सिक्के के दोनों पहलू एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पक्ष मिलेगा जीवन में। तो आप उस चीज़ को समझो। तो हम कर्म की संपत्ति पे बात कर रहे थे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि मेरी वजह से, मेरे मन से, मेरे कर्म से, मेरी वाणी से किसी का अहित ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे। अगर मैं किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूँ तो किसी का कोई बुरा ना सोचूं। क्योंकि देखो, कर्म अलग अलग होते हैं। शरीर से भी होता है कर्म। आपने मन में विचार किए, गलत विचार किए, किसी के प्रति घृणा करी, ईर्ष्या करी, तो वो ईश्वर तो आपको बाद में दंड देगा। उसके पहले आप तो खुद ही स्वयं को दंड दे रहे हो। आप खुद ही सोचो ना कि आप जब किसी के प्रति गुस्सा करते हो तो आप कौन सा अपने शरीर को कष्ट नहीं दे रहे हो। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आप अपने शरीर पे उसका बाद में इफ़ेक्ट दिखता है।
तो आप इस चीज़ पे गौर करिए कि मैं अगर किसी पे गुस्सा कर रहा हूँ, किसी से ईर्ष्या कर रहा हूँ, तो मैं अपने कर्म दूषित कर रहा हूँ, ना कि उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखो, इस जीवन में कोई भी आपसे जो जुड़ा है उसका कर्म उसके पास रहेगा, आपका कर्म आपके पास रहेगा। कोई किसी के कर्म का भागीदार नहीं बन सकता, कोई किसी के कर्मों का जो है फल नहीं भोग सकता। जिसकी किस्मत में जिसके जैसे कर्म है वैसा ही उसका भाग्य निर्मित होगा, और वही सब कर्मों का फल उसको मिलेगा, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। और देखो, अगर आप अच्छे हो और आप सोचते हो कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही बुरा होता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, तो आप भगवान का धन्यवाद दो, क्योंकि आपके जो भी पाप कर्म है वो पहले उनका फल आपको मिल रहा है। क्योंकि ईश्वर पहले जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं उनको पाप कर्मों का फल उनको पहले देता है, ताकि जब पुण्य कर्मों का फल देने लगे तो ये पाप कर्म आड़े नहीं आए। आपने इस दुनिया में आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग बहुत दुष्ट है, पापी है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, वो तो बड़े मज़े में रहते हैं, उसके पास तो कार है, गाड़ी है, बंगला है, वो तो बढ़िया घूम फिर रहा है। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर की अपनी चाल है उसके पीछे। वो उसके पहले पुण्य कर्मों को क्षीण करता है कि इसको इसके पुण्य कर्मों का मैं दे देता हूँ, फिर उसकी जो स्थिति होगी आने वाले समय में, आप भी यहीं हो, वो भी यहीं है, आने वाले 10-20 सालों बाद देखो कि उसके घर या तो ऐसी संतान उत्पत्ति होगी जो दिव्यांग होगी, या फिर बहुत बुरी हालत में होगी, या फिर उसके अपने बच्चे उसकी सेवा नहीं करेंगे, उसका बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा। तो इस बात को आप समझो, कर्म की संपत्ति बहुत कीमती संपत्ति है, ये इस आत्मा के साथ हमेशा ही रहेगी। जो आप यहाँ पर जो संग्रह कर रहे हो, तो ये संग्रह के पीछे मत भागो, अपने कर्म को सुधारो। क्योंकि जो रत्नाकर थे, रत्नाकर जो बाद में जाके वाल्मीकि बने, तो रत्नाकर को जब एक बार रत्नाकर जो डाकू थे, तो वो क्या हुआ कि जंगल में एक साधु जा रहे थे, तो उनको लूटने जाए और बोले मैं तो तुमको मारूंगा। तो साधु ने बोला ठीक है बेटा, तू मुझे मार देना, पर एक काम कर, तू ये मुझे लूटेगा, ये मेरी हत्या करेगा, तो तू एक काम कर, अपने घर जा पहले, अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने पिता, क्योंकि 3 ही थे, उसने पहले पूछ लिया था कि तेरे घर में कौन कौन लोग हैं, उनसे पूछ के आ कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे इन कर्मों में भागीदार बनोगे, मेरे इन पाप कर्मों में भागीदार बनोगे। तो जब रत्नाकर गए घर पे, जब पत्नी से पूछा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे इस कर्म में भागीदार बनोगी मेरी, तो पत्नी ने बोला कि मैंने आपके साथ शपथ ली थी कि मैं आपके हर काम में आपकी सहायता करूँगी, मतलब इन द सेंस कि आपको अप्रिशिएट करूँगी, मतलब आपके साथ खड़ी रहूँगी, पर ये नहीं चाहती कि इसका भागीदार मैं बनूँ। तो ये आप जो कर रहे हो, ये आप खुद के लिए कर रहे हो, हमारे लिए कर रहे हो। आप चाहो तो कोई दूसरा काम करके भी कमा सकते हो, कोई दूसरा काम करके भी हमारा लालन पालन कर सकते हो। सेम उत्तर बच्चे ने दिया, सेम उत्तर उनके पिताजी ने दिया। तो तब रत्नाकर का हृदय परिवर्तन हुआ कि मैं ये जो पाप कर्म करके इतना संग्रह कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ जिस परिवार के लिए, वही मेरे इस कर्मों का भागीदार नहीं बनेगा, तो आगे चल के वो वाल्मीकि बने। तो इस संपत्ति को आपको समझना होगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका ये लोक क्या परलोक भी सुधर जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि मैं कुछ भी करूं उसमें किसी का अहित ना सोचूं, मेरी वजह से, मेरी वाणी से या मेरे फिज़िकल एक्शन से किसी का बुरा ना हो। अगर मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं तो बुरा ना करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म होता है। और ना ही आप, सबसे बेहतरीन काम है आप नाम जप शुरू करो जब भी फ्री टाइम रहो। क्योंकि ये क्या है, मन एक ऐसा बंदर है जो उछल कूद करता ही रहेगा। तो इसको एक जगह स्थिर करो, इसको कुछ ना कुछ खिलौना टिकाओ, तो ये ताकि उसमें लगा रहे। तो आप जो आपके इष्ट देव है, जो आपके प्रिय भगवान है, राधा जी हुए, कृष्ण जी हुए, राम जी हुए, जो आपके प्रिय है, उनका नाम जप शुरू करो। आप जब भी जाओगे, मान लो आप ट्रेवल कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आप नाम जप करो। उससे क्या होगा, 2 चीज़ होगी। एक तो आपका वो जो समय है वो अच्छा गुजरेगा, आपके मन की भावनाएं शुद्ध होंगी, आपका मन शुद्ध होगा, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। दूसरा, आप किसी के बारे में, अब करते क्या हो जब ट्रेवल करते हो, तब किसी के बारे में कुछ ना कुछ सोच विचार करते ही हो। तो जो पास्ट है उसको भूलो। हम अगर पास्ट को पकड़ के बैठे रहेंगे तो न हमारा फ्यूचर भी ठीक नहीं होगा, और हमारा वर्तमान तो उसकी वजह से ख़राब हो ही रहा है। तो आप सिर्फ इतना फोकस करो कि मुझे वर्तमान में जीना है, मेरे जो पास्ट है उसको पूरी तरफ भूल जाओ, क्योंकि वो ना तो लौट के आएगा, ना कुछ आप टाइम ट्रेवल करके पीछे जाके उसको सही कर सकते हो। उसको भूल के वर्तमान में जियो, वर्तमान के जीवन का आनंद लो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आज आप सोए तो कल सुबह कंफर्म उठोगे ही सही,
कितने ही लोग हैं जो रात को सोते और सुबह नहीं उठते हैं। तो आप भाग्यशाली हो, आप किस्मत वाले हो अगर सुबह उठ रहे हो। तो सुबह उठ के सूर्य भगवान को प्रणाम करो, उनका शुक्रिया अदा करो, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना लेकर आओ हर किसी के प्रति। अगर आप अन्न खा रहे हो तो ये सोचो कि अन्न ऐसे ही नहीं मिल गया है मुझे, ये रोटी ऐसे ही नहीं मिल गई है, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी किसी की, तब जाके आज ये मैं इसको कर पा रहा हूँ, भोजन कर पा रहा हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना अपने अंदर उत्पन्न करो, हर किसी का धन्यवाद देना सीखो। तो धन्यवाद की भावना अपने अंदर उत्पन्न करो तो आप उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद करो कि हे ईश्वर, तूने मुझे आज का दिन दिया। हे सूर्य देवता, आप नहीं होते तो ये पूरी संसार नहीं होता, क्योंकि अंततः ऊर्जा हमें सूर्य से ही मिलती है। हम जो भी अन्न खाते हैं वो कहाँ से निर्मित होता है, वो सूर्य की ऊर्जा से ही निर्मित हो रहा है। तो इसीलिए इस बात पे फोकस करो और अपने कर्मों को सुधारो। आपको सिर्फ इतना करना है कि अच्छे कर्म करना है। प्रतिदिन आप सोचो कि प्रतिदिन मुझे कम से कम एक व्यक्ति की तो मदद करना ही है। मदद ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल मदद हो या उसकी फाइनेंशियल मदद हो। आप किसी को, आप कहीं गए, कोई गरीब दिखा, उसको आप भोजन करा सकते हो। आप अपने साथ कुछ बिस्किट कैरी कर सकते हो, टोस्ट कैरी कर सकते हो कि कहीं पे कोई भूखा कुत्ता दिखा या गाय दिखी या बिल्ली दिखी तो उसको आप वो डाल सको। आप किसी को, आप जा रहे हो, कोई दिख रहा है आपको तो उसको आप हेल्प कर सकते हो, आपको उसको लिफ्ट देके। कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिख रहा है उसकी मदद कर सकते हो। तो मदद की भावना अपने अंदर उत्पन्न करो। ये सोचो कि मुझे प्रतिदिन किसी ना किसी की मदद करनी है निस्वार्थ भाव से। आप सिर्फ करते चलो, मत सोचो। भागवत गीता का सिर्फ एक ही सार है कि निष्काम कर्म, उसको अपनाओ बस। मत करो पूजा पाठ भले ही। पूजा, सच्ची पूजा, मानव सेवा ही सच्ची पूजा है। इससे बढ़कर कोई सच्ची पूजा नहीं है दुनिया में। हर प्राणी मात्र में उसी परमात्मा का अंश है। जब आप इस बात को जान जाओगे, समझ जाओगे, तो आप अपने अंदर, अपने आप आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। तब आपको ये पशु पक्षी, ये पेड़ पौधे, हर जीव के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा आपके अंदर। हर के प्रति प्रेम बाहर निकल के आएगा उसके लिए। तो आप दया का भाव रखो, प्रेम का भाव रखो, करुणा का भाव रखो और देखो कि आप क्या, कोई जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं अपने घर में, तो माता पिता क्या करते हैं जनरली, मान लो उससे कुछ टूट फूट होगी तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसको बुरा भला बोलेंगे। तो आप ये देखो कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसकी भावनाएं कितनी आहत हो रही है। वो चीज़ तो होगी 100, 200, 5,000, 10,000 की होगी। वो पैसे तो कमा के लाए जा सकेंगे वापस, वो चीज़ वापस आ सकती है, पर उस बच्चे पे जो प्रभाव पड़ा है उसको आप नहीं बदल पाओगे। तो आप अपने बच्चों को समय दो, दया का भाव रखो, प्रतिदिन किसी की मदद का भाव रखो और ईश्वर की जहाँ भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, उनकी दिल से प्रार्थना करो। ज़रूर नहीं कि मंत्रों से ही प्रार्थना हो ईश्वर की। सच्ची प्रार्थना वो है जो आपके दिल से निकलती हो। ये जो मंत्र हैं ये सब उस ज़माने के, जब संस्कृत चला करती थी और संस्कृत सब पढ़ा करते थे। अगर आप बोलोगे, कोई मंत्र बोलोगे और आपके अंदर वो भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहे उस मंत्र से, तो वो कोई मंत्र किसी काम का नहीं है। आप सिर्फ सिंपल हिंदी में भी बोल सकते हो, हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन के लिए। तूने मुझे जो भी दिया है, मैं उसके लायक था या नहीं मुझे नहीं पता, पर तूने मुझे मेरी चाहत से, मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा दिया है। मैं इसके लिए तेरा आभारी रहूँगा और मुझे किसी की मदद करने के लिए तू माध्यम बना। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। तो आज का मूल जो है वो यही है कि हमें अपने कर्मों की करेंसी को बढ़ाना है। प्रतिदिन दान करके, किसी की मदद करके, किसी के प्रति अच्छा करके, किसी को सरप्राइज़ करके, एक सरप्राइज़ गिफ्ट देकर, मानवता की सेवा करके, जीव जंतुओं की सेवा करके, इस प्रकृति की सेवा करके, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है। उस परमात्मा ने आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो सब निःशुल्क उपलब्ध कराई है। सुबह उठते से जो सबसे महत्वपूर्ण है, सूर्य की रोशनी, वो निःशुल्क है। ऊर्जा, जल जो इसके बिना आप रह नहीं सकते, वो निःशुल्क है। वायु जिसके बिना आप सांस के बिना जी नहीं पाओगे, वो भी निःशुल्क है। अगर आपके पास, मैं बोल रहा हूँ गारंटी से, अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था है तो मत भागो इस दुनिया में, मत भागो संचय के पीछे। संचय संचय संचय, कितना संचय कर लोगे? जिसके नसीब में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। आप किसी के कर्मों का फल नहीं भुगत सकते, ना किसी को खुश कर पाओगे आप। स्वयं सीता माता को देखिए, उनके पिता एक राजा थे, उनके ससुर एक राजा थे और पति स्वयं भगवान थे। फिर भी जो कष्ट लिखा था वो तो उन्होंने भोगा ही सही। पति से दूर रही, फिर बाद में फिर ऐसे योग बने कि फिर पति ने छोड़ दिया,
फिर वो जंगल में अपने बच्चों का लालन पालन किया, आश्रम में रही, तो कोई किसी के कष्ट नहीं मिटा पाता यहाँ पर, स्वयं भगवान भी नहीं। ये जो कोडिंग कर दी है इस यूनिवर्स की उस ईश्वर ने कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, उस पर विश्वास रखो, अपने कर्म सुधारो और कर्म की करेंसी को बेहतर बनाओ। आपके अकाउंट में कितने जीरो है मरने के बाद ये कोई मायने नहीं रखेगा। आप जब मर जाओगे तो 2-4 दिन आपको दोस्त लोग याद करेंगे, महीने भर आपका परिवार याद करेगा, सब आगे बढ़ जाएंगे, सब हंसेंगे खुशेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी, एक पीढ़ी याद रखेगी, 2 पीढ़ी बाद तो आपको कोई जानेगा भी नहीं कि आप कौन थे, क्या थे और आपने क्या किया है दुनिया के लिए। तो बेहतर है कि आप अपने कर्मों की संपत्ति को बढ़ाएं और इस जीवन के साथ उस परलोक को भी सुधारें और आने वाला मोक्ष की ओर आप धीरे धीरे बढ़े आगे। और तो इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती।